हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आपको तो थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। एसिड एंड बेस। जब भी कोई एसिड एंड बेस पूछता है या फिर एसिड पूछता है तो आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर एसिड है क्या। जवाब आप लोगों के पास एक ही होता है, वो होता है जो स्वाद में खट्टा हो उसे एसिड बोलते हैं और जो स्वाद में कड़वा हो उसे बेस बोलते हैं। आज हम बताएंगे आप लोगों को उससे भी मज़ेदार और सिंपल लैंग्वेज में कुछ डिफिनेशन एसिड और बेस के। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा अगला आपका जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, अर्लियर कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। आखिर यह है क्या अर्लियर कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा है, एन एसिड में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच हैज श्योर टेस्ट, मतलब कि जो स्वाद में खट्टा हो और इट्स इक्वल सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। जो स्वाद में खट्टा हो और जो ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। या आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, 10th में हम लोग एसिड के गुण लिखवाया जाता है कि लिख लो जो स्वाद में खट्टा हो। दूसरा जो ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। यह आपका अर्लियर कंसेप्ट हुआ। अर्लियर कंसेप्ट में बेस का देख लीजिए। अ बेस में बी डिफाइंड एज एनी सब्सटेंस विच एज बिटर टेस्ट एंड इक्वस सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू। मतलब क्या समझते हैं, जो स्वाद में कड़वा हो, बिटर टेस्ट हो, जिस सब्सटेंस का बिटर टेस्ट और जो रेड लिटमस को ब्लू कर दे उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बेस बोलेंगे। बट इसकी एक लिमिटेशन निकली, यह कॉन्सेप्ट ज़्यादा दिन तक रहा नहीं, इसमें कोई कमी निकाल दिया जिसके चलते इसका एक लिमिट हो गया, लिमिटेशन हो गया कि यह कहाँ तक मान्य होगा। देखिए, बट लिमिटेशन ऑफ दिस कंसेप्ट कुड नॉट एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ ऑल एसिड एंड बेस। मतलब कि यह नियम इसको नहीं समझा पाएगा कि सभी एसिड बेस का बिहेवियर क्या होता है। इस नियम से हमें नहीं मालूम चल पाया, तो इसके लिए नेक्स्ट नियम तो आएगा ही। जब भी कोई अधूरा काम रहता है तो उसको पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो आता ही है। उसी तरह इसको पूरा करने के लिए आए हमारे आर्हेनियस साहब। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस थ्योरी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो आर्हेनियस ने नियम दिया एसिड और बेस दोनों के लिए। तो क्या नियम दिया उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज अ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन आयन H+ और प्रोटॉन इक्वल सॉल्यूशन। मतलब कि इनका कहना था कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं, यहाँ पे देखिए ये कोई सब्सटेंस हो गया, इसे हमने वाटर में डिजोल्व किया, अगर वह H+ आयन प्रोड्यूस करता है इसका मतलब वह एसिड हुआ। क्या हुआ, एसिड हुआ। अब बढ़ते हैं बेस की तरफ। बेस इज डिफाइंड एज सब्सटेंसेस कंटेनिंग हाइड्रोजन ग्रुप एंड गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन इक्वल सॉल्यूशन। इनका कॉन्सेप्ट था जब भी हम किसी सब्सटेंस को वाटर में डिजोल्व करते हैं और वह OH- से आपका प्रोड्यूस करता है, इसका मतलब वह बेस हुआ। इनका सिंपल सा फंडा था, हम किसी सब्सटेंस को लें, उसे वाटर में डिजोल्व करें, अगर वह H+ आयन प्रोड्यूस किया तो एसिड हुआ, अगर वह OH- प्रोड्यूस किया इसका मतलब वह बेस हुआ। बट इनसे भी कोई तेज निकाल दिया इनका भी लिमिट। यह किस चीज़ को नहीं समझा पाए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें वाटर कॉमन है दोनों में। मतलब क्या, यह इस बात को नहीं समझा पाए कि अगर ये सिर्फ यही बता पाए कि इक्वल सॉल्यूशन में अगर कोई सब्सटेंस को हमने डिजोल्व किया और वह H+ आयन प्रोड्यूस किया और OH- प्रोड्यूस किया, इसका मतलब वह एसिड बेस हुआ। बट इन्होंने यह नहीं समझा पाया कि अगर कोई नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स हो, मतलब कि जो जल में घुलता ही ना हो, वाटर में घुलता ही ना हो, उसके लिए इनका नियम फेल करे। तो देखिए लिमिटेशन नंबर 1, the definition of acid and base are only in terms of equal solution and not in terms of substance। मतलब कि इनका नियम सिर्फ इक्वल सॉल्यूशन के लिए था, किसी भी सब्सटेंस को के लिए नहीं था, जो या फिर पदार्थ के लिए नहीं था इनका नियम। फिर दूसरा नियम देखिए, द थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन एसिडिक एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस इन इक्वल सॉल्यूशन। यह उसके प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की प्रॉपर्टीज को नहीं समझा पाए कि कौन सा एसिड होगा कौन सा बेस होगा, ये भी नहीं समझा पाए। कहाँ, नॉन इक्वल सॉल्वेंट्स जो जल में नहीं घुलता हो उसे यह नहीं समझा पाए। तो फिर इसको भी समझाने के लिए आए हमारे ब्रॉन्स्टन-लॉरी साहब। मतलब ब्रॉन्स्टन-लॉरी दो वैज्ञानिक का नाम है।
इनका नाम, एक का नाम था ब्रोंस्टेड, दूसरा का नाम था लॉरी। इन दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया जिसे हम लोग बोलेंगे ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। कब दिया था? 1923। 1923 में इन्होंने एक नियम दिया, एक नया डिफिनेशन दिया एसिड और बेस का। तो इनके अनुसार एसिड और बेस का डिफिनेशन क्या था, देख लीजिए। एसिड इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ प्रोटॉन और बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इनका सिंपल सा फंडा था। एसिड क्या है? जो आपका H+ आयन या फिर प्रोटॉन डोनेट करे। बेस क्या है? जो H+ आयन एक्सेप्ट करे। मतलब क्या? ये तो इन्होंने नहीं बोला कि किसी जल में घोलो फिर H+ आयन प्रोड्यूस हो, ये तो आर्हेनियस ने बोला था। ब्रोंस्टेड लॉरी का एक ही नियम था। वो नियम क्या था? जो H+ डोनेट करे उसे एसिड बोल दो, जो H+ एक्सेप्ट करे उसे बेस बोल दो। एग्जाम्पल में आप लोग देखिए, यहाँ पर लिखा है HCl। HCl क्या है? जब ये अपने दो भागों में टूटेगा तो H+ और Cl- में टूट जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये H+ आयन प्रोड्यूस किया तो ये एसिड हो गया। और दूसरा OH-, ये H+ आयन एक्सेप्ट किया इसलिए यह बेस हो गया, और ये H+ आयन डोनेट किया इसलिए यह एसिड हो गया। अब इनकी भी लिमिटेशन निकल गई। कोई इनसे भी तेज आ गया होगा, क्या करें, सबका बाप होता है। इनकी भी नियम निकल गई, लिमिटेशन निकल गई। इनकी लिमिटेशन क्या थी? देखिए लिमिटेशन, दिस कॉन्सेप्ट सेज, यहाँ पे सेज रहेगा, आप लोग सुधार लीजिएगा। Expresses emphasis on proton transfer, although it is true that most common acids are proton in nature, yet there are many which are not. तो देखिए इनका लिमिटेशन नंबर 1 क्या था? लिमिटेशन नंबर 1 था, मतलब आप लोग ये मान लीजिए कि ज़्यादातर एसिड या फिर बेस प्रोटॉन डोनेट करते हैं और प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं, बट कुछ ऐसे भी सब्सटेंस थे जो ना कि प्रोटॉन डोनेट करते थे ना ही प्रोटॉन एक्सेप्ट करते थे। तो यहाँ इनका नियम फेल खा गया, मतलब यहाँ इनके नियम पर लिमिट लग गया कि वहाँ पे ये नियम काम नहीं करेगा। और दूसरा क्या था? अगर आप ठीक से देखिएगा तो दूसरा, अ लार्ज नंबर ऑफ एसिड बेस रिएक्शन आर नोन इज विच नो प्रोटॉन ट्रांसफर कैन टेक प्लेस। मतलब कि हमें एक ऐसी बड़ी सब्सटेंस भी ज्ञात है, स्ट्रक्चर ज्ञात है जो कि आपका क्या नाम है, जो प्रोटॉन डोनेट नहीं करती है। समझ रहे हैं? नो प्रोटॉन ट्रांसफर, जो प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं करती है ना ही एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे भी इनके नियम फेल खा गए या फिर लिमिट लग गया। तो आप लोग एक बार रिवीजन करवा दें। अर्लियर कॉन्सेप्ट में आपका क्या था? एसिड जो स्वाद में खट्टा हो और जो ब्लू लिटमस पत्र को लाल कर दे उसे एसिड बोलते हैं, और जो स्वाद में कड़वा हो और जो लाल लिटमस पत्र को ब्लू कर दे उसे बेस बोलते हैं। इनका लिमिटेशन क्या था? ये एसिड और बेस के बिहेवियर को नहीं समझा पाए। दूसरा क्या है? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था? जो H+ प्रोटॉन डोनेट करे या फिर वाटर में डिजॉल्व होने पर जो H+ आयन प्रोड्यूस करता है उसे एसिड बोलते हैं। और बेस किसे बोलते हैं? जो जिस सब्सटेंस को हम वाटर में डिजॉल्व किए और वह OH- निकाला, प्रोड्यूस किया, तो हम लोग उसे बेस बोल देंगे। इनकी लिमिटेशन क्या थी? इनकी लिमिटेशन थी और नहीं समझा पाए कि जब कोई सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व ही नहीं होता हो या फिर नॉन इक्वस सॉल्वेंट्स हो, वो एसिड है या बेस। यहाँ इनकी लिमिट लग गई। दूसरा था ब्रोंस्टेड लॉरी। तो इनका एक सिंपल सा फंडा था, जो एसिड H+ डोनेट करे उसे, जो सब्सटेंस H+ डोनेट करे उसे एसिड बोल दो, जो सब्सटेंस H+ प्रोटॉन एक्सेप्ट करे उसे बेस बोल दो। मतलब क्या? एसिड इज ए प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज ए प्रोटॉन एक्सेप्टर। इनकी लिमिटेशन क्या थी? हमें कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर ज्ञात थे जो काफ़ी बड़े थे और वो प्रोटॉन ट्रांसफ़र भी नहीं करते थे, यहाँ इनका नियम फेल खा गया। और कुछ ऐसे भी स्ट्रक्चर हैं हमारे पास, सब्सटेंस हैं जो कि प्रोटॉन ट्रांसफ़र ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी उनका लिमिटेशन लग गया। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ये वीडियो पूरा देखें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।